दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं वे किसी न किसी कारण से होती हैं और भले ही उस समय हमें दुखदाई लगे, लेकिन आगे चलकर हमें एहसास होता है कि उनके पीछे कोई गहरा उद्देश्य था। इस बात को समझाने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। काम के सिलसिले में वह नगर गया हुआ था। अपना काम निपटाकर जब वह गांव लौट रहा था तो उसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। जंगल के बीच में कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने अर्जुन की पूरी कमाई छीन ली और उसे निहत्था छोड़ दिया। अर्जुन बेहद परेशान और निराश हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाऊंगा। हताश होकर वह आगे बढ़ने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक विद्वान योगी से हुई। अर्जुन ने सोचा, क्यों ना अपनी परेशानी इनसे साझा करूं, शायद ये मेरी मदद कर सके। अर्जुन ने योगी को पूरी घटना सुनाई और रोते हुए कहा, मेरा सब कुछ लुट गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, यह मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। अर्जुन को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा सब कुछ लूट गया और आप कह रहे हैं कि यह अच्छे के लिए हुआ। योगी शांत स्वर में बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो, यह तुम्हारी सोच बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। एक साल भयंकर बाढ़ आई जिसने उसका घर, अनाज और बाकी सामान बहा दिया। मजदूर का बेटा फिर भी सकारात्मक सोच रखता था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जो हुआ अच्छा हुआ, हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह सुनकर मजदूर को गुस्सा आ गया। उसने बेटे को डांटते हुए कहा, तू कैसी बेवकूफी की बातें कर रहा है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, इसमें अच्छा क्या है। गुस्से में आकर उसने बेटे को घर से निकाल दिया। लड़का रोते हुए चला गया और रात भर नहीं लौटा। मजदूर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। अचानक एक नौका गांव में आई। उसमें नगर के अधिकारी थे जो बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने आए थे। मजदूर की पत्नी ने कहा, देखिए, हमारा बेटा सही कह रहा था, इन लोगों ने हमें बचा लिया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन मजदूर फिर भी नाराज था। उसने कहा, यह कैसी अच्छी बात है, हमारे पास ना घर बचा, ना भोजन, और मेरा बेटा भी चला गया। पत्नी ने समझाया, चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। बाढ़ के कारण मजदूर के पास अब न तो घर था और न ही खाने के लिए कुछ बचा था। उसने लोगों से मदद मांगकर किसी तरह अपना जीवन यापन शुरू किया, लेकिन जीवन आसान नहीं था। उस साल खेतों में फसल भी खराब हो गई। मजदूर और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। एक दिन पत्नी ने कहा, आप नगर में जाकर कोई काम क्यों नहीं तलाशते, कुछ समय के लिए छोटा मोटा काम कर लेंगे तो थोड़े पैसे आ जाएंगे। मजदूर को यह बात सही लगी। अगले दिन वह काम की तलाश में नगर गया। उसने कई जगह काम मांगा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। वह हताश होकर लौट ही रहा था कि रास्ते में एक योगी मिले। योगी ने मजदूर से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। मजदूर ने अपनी सारी परेशानी बताई। बाढ़ में सब कुछ चला गया, खाने को कुछ नहीं बचा, बेटे को भी गुस्से में निकाल दिया और अब काम भी नहीं मिल रहा। योगी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। यह सुनकर मजदूर को गुस्सा आ गया। वह बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा घर उजड़ गया, बेटा चला गया और आप कह रहे हैं कि यह अच्छा हुआ। योगी ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो, समय आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मजदूर को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन अगले दिन जब वह फिर से नगर गया तो उसकी किस्मत बदल गई। एक बड़े अधिकारी ने उसे अपने घर में काम पर रख लिया और कहा, अगर तुम्हें रहने की परेशानी हो तो मेरे घर के पास का मकान ले लो। मजदूर ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, आपका बहुत आभार, लेकिन मैं यहाँ ठीक हूँ।
अधिकारी ने उसे अच्छी तनख्वाह पर नौकरी दे दी। अब मजदूर और उसकी पत्नी बेहद खुश थे। एक रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मजदूर ने दरवाजा खोला तो सामने एक युवक लंबी कार और बड़ा बैग लिए खड़ा था। मजदूर आश्चर्य में पड़ गया। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं हूँ आपका बेटा। मजदूर चौंक गया। लड़के ने बताया, जब आपने मुझे घर से निकाला तो मैं नगर गया। वहाँ मुझे व्यापार का मौका मिला और मैंने मेहनत से सफलता हासिल की। अब मैं एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने नगर में एक बड़ा घर भी बनवा लिया है। यह सुनकर मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसका बेटा बोला, पिताजी, मैंने पहले ही कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। मजदूर ने सहमति जताई। सच में, अगर बाढ़ नहीं आती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। अब दोनों खुशी से झूम उठे। योगी की यह कहानी सुनने के बाद भी अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मेरा सारा सामान चोरी हो गया। अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा? योगी मुस्कुराए और बोले, बेटा परेशान मत हो। दरअसल मुझे जंगल में एक चीज मिली थी। अर्जुन उत्सुकता से देखने लगा। योगी ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम इसे नगर में बेच सकते हो। अर्जुन ने पत्थर को गौर से देखा और पूछा, यह क्या है? योगी ने जवाब दिया, यह पारस पत्थर है। इसे लोहे से छूने पर हर लोहा सोने में बदल सकता है। यह सुनते ही अर्जुन की आंखें चमक उठी। अर्जुन ने तुरंत कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आता। अगर मैं आपके पास नहीं आता तो मुझे यह अनमोल पत्थर भी नहीं मिलता। अब अर्जुन ने पारस पत्थर से अपनी जिंदगी बदल ली। दोस्तों, हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है। इंसान सिर्फ वर्तमान को देखता है, लेकिन भगवान की योजना दूर तक होती है। धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हर बुरा समय हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी बुरा समय आए तो धैर्य रखें। मुसीबतें आती हैं, लेकिन उनका एक उद्देश्य होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।